हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज की करंट अफेयर की क्लास आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगता है उसे छोटे से शॉर्ट फॉर्म में नोट करते चलें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पोंगल, लोहड़ी तथा बिहू किन किन राज्यों में मनाया गया? तो पोंगल अभी तमिलनाडु राज्य में मनाया गया, लोहड़ी पंजाब में मनाई जाती और बिहू असम राज्य में मनाया जाता है। ये नई फसल के आगमन पर मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में डेनमार्क का राजा किसे बनाया गया? तो डेनमार्क का राजा युवराज फ्रेडरिक को बनाया गया। किनको बनाया गया? युवराज फ्रेडरिक को बनाया गया। अब डेनमार्क की राजधानी क्या है? राजधानी तो कोपेनहेगन यहाँ की राजधानी है, जहाँ के राजा कौन बने? युवराज फ्रेडरिक बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंडोनेशिया के किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट मोरापी में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। और माउंट मोरापी किस द्वीप पर स्थित है? तो सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। अगर हम बात करें कि इंडोनेशिया की इस द्वीप पे 131 एक्टिव ज्वालामुखियों में से माउंट मोरापी प्रमुख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडोनेशिया की राजधानी की बात करें तो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर ऑन व्हील्स नाम की एम्बुलेंस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो डॉक्टर ऑन व्हील्स नाम की एम्बुलेंस का उद्घाटन अभी जम्मू के उधमपुर ज़िले में रामनगर तहसील में हुआ है। अब बात करें किसने किया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा यह उद्घाटन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा किस राज्य से शुरू की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अभी हाल ही में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मणिपुर के थोबल से शुरुआत की है। कहाँ से? मणिपुर के थोबल से शुरुआत की है। अब बात करें कि ये 15 राज्यों में जाएगी, 15 राज्यों से गुजरेगी यह यात्रा। और इस यात्रा के प्रमुख किसको बनाया गया? तो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को इसके अध्यक्ष बनाया गया और इसमें राहुल गांधी इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता 2024 कहाँ पर शुरू हुई? तो टाटा स्टील शतरंज प्रतियोगिता 2024 नीदरलैंड में, कहाँ? नीदरलैंड में, टाइपिंग एरर हो गई है, नीदरलैंड में शुरू हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जकार्ता में एशियाई क्वालीफायर में 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवान ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी एशियाई क्वालीफायर जो कि जकार्ता में चल रही थी, इसमें रिदम सांगवान ने अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ऐसा करने वाली वो पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली 16वीं निशानेबाज बन गई हैं। कौन सा? पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली 16वीं निशानेबाज बन गई हैं। यानी कि रिदम सांगवान एक निशानेबाज हैं। अगर क्वेश्चन में किस खेल से संबंधित है तो निशानेबाज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
मलेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता किस देश ने जीती? तो मलेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता अभी हाल ही में चीन ने जीती, जिसमें भारत उपविजेता रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया। अब अगर भारतीय सेना की इस दिवस की थीम की बात करें तो राष्ट्र की सेवा में, क्या है थीम, क्या है इस बार की? राष्ट्र की सेवा में। हमारे रक्षा मंत्री कौन है? तो श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया गया? तो हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। कब तक बढ़ाया गया? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। अब बात करते हैं आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर इसकी बात करें स्थापना की तो कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन की बात करें या अध्यक्ष की बात करें तो शक्तिकांत दास इसके चेयरमैन हैं। अगर बात करें ये कौन से नंबर के हैं तो 25वें नंबर के चेयरमैन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय तटरक्षक और किस देश के तटरक्षकों के बीच संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजन आयोजित किया गया? तो संयुक्त अभ्यास काइजन अभी जापान के तटरक्षकों के बीच आयोजित किया गया। जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो जापान की राजधानी है। और टोक्यो राजधानी किस द्वीप पर है? तो होन्शु द्वीप पर यह बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है? तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है? तो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने अभी राज्य विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर शुरू हुई? तो विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक अभी दावोस में हुई। दावोस कहाँ? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित हुई। इसमें कौन कौन हिस्सा लेगा? तो केंद्रीय बैंकों के गवर्नर, केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आदि लोग इसमें शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे, जो कि कहाँ होगी? स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में आयोजित की जाएगी। पहली बार भारतीय सेना की केंद्रीय कमान की 76वीं सेना परेड कहाँ पर आयोजित की गई? तो पहली बार भारतीय सेना की केंद्रीय कमान की 76वीं सेना दिवस परेड कहाँ पर आयोजित की गई? तो लखनऊ में आयोजित की गई। यानी कि भारतीय सेना की केंद्रीय कमान की पहली बार 76वीं बैठक लखनऊ में आयोजित की गई। बात करें इसका नाम क्या दिया गया? तो सूर्य कमान इसका नाम दिया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिस्सा लिया और थल सेना प्रमुख अनिल
चौहान भी रहे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 76वीं धनु यात्रा किस राज्य में शुरू हुई? तो 76वीं धनु यात्रा उड़ीसा राज्य में शुरू हुई। कहाँ पर? उड़ीसा में शुरू हुई। अब यह महोत्सव जो एक लीला है, इसमें कृष्ण लीला है। यह है कृष्ण लीला है, जो कृष्ण और कंस के बारे में इसका नाटक या लीला शुरू की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया एशियाई चैंपियनशिप 2024 में योगेश सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो इंडोनेशिया एशियाई चैंपियनशिप 2024 में योगेश सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अब इंडोनेशिया की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? अभी बताया, जकार्ता में, जो कि एशियाई चैंपियनशिप 2024 चल रही थी, जिसमें योगेश सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। तो साथ ही साथ इस किस स्पर्धा में जीता है? तो स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में। क्या? पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जो कि एक निशानेबाज है। चलिए साथ ही साथ पिछला रिवीजन कर लेते हैं जल्दी फटाफट। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? तो इंदौर और सूरत। इंदौर लगातार 7वीं बार स्वच्छ पुरस्कार जीतने वाला 7वीं बार लगातार जीती है। किसने? इंदौर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहाँ पर भारत की पहली कार्बन फाइबर इकाई स्थापित करने की बात कही है? तो दक्षिण गुजरात के हाजिरा में। विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन ऊर्जा पार्क कौन सा समूह बना रहा है? तो विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन ऊर्जा पार्क अडानी समूह बना रहा है। कहाँ पर बना रहा है? गुजरात के कच्छ के खावड़ा में। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या से किस शहर के लिए सीधी उड़ान की सेवा शुरू की है? तो अहमदाबाद के लिए। हाल ही में भूटान के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? तो शेरिंग टोब्गे। शेख हसीना ने कितनी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो 5वीं बार। हाल ही में इंडस्ट फूड 2024 शो का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में। किसने किया उद्घाटन? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। हाल ही में वर्ष 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता? तो सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे ने। किसने? सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे ने यह खिताब जो अभी तक पूरी 12वीं बार जीत चुका है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक के रूप में समीर कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज के अनुसार कौन सा वर्ष सबसे गर्म रहा? तो वर्ष 2023 कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज के अनुसार वर्ष 2023 सबसे गर्म वर्ष रहा। बता दें कि 1 लाख वर्षों में ये सबसे गर्म वर्ष रहा। हाल ही में फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? तो गैब्रियल अटल बने हैं, जो कि एक 34 वर्ष के हैं मात्र और पियानो वादक भी हैं। हाल ही में सरकार ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के राजदूत के रूप में किसे नामित किया?
तो सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया है। अगर हम बात करें विश्व व्यापार संगठन के बारे में, WTO के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है। इसके महानिदेशक कौन है? नागोजी ओंकाजो एबेला इसके महानिदेशक हैं। विंग्स इंडिया 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद के बेगम पेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। कहाँ पर किया? तो महाराष्ट्र के नासिक में। 27वें राष्ट्रीय महोत्सव किसके जन्म में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म उत्सव को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के किस सदस्य की मौत की पुष्टि की है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की मौत की पुष्टि की है, जिसका नाम हाफिज अब्दुल सलाम है। ये 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमले में साजिश में पाए गए थे। हाल ही में स्टील फैब 2024 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात में। इस स्टील फैब 2024 प्रदर्शनी में किस पर प्रकाश डाला गया? तो CNC कटिंग सिस्टम पर प्रकाश डाला गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो मुंबई में किया। इसके नाम की बात करें तो नाम अटल बिहारी वाजपेयी सिबरी नुआबा सेवा अटल सेतु है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? तो दिसंबर 2016 में इस अटल ब्रिज की आधारशिला रखी गई थी। 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का समापन किसके द्वारा किया गया? तो अमित शाह जी के द्वारा किया गया। हाल ही में DRDO ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो आकाश NB मिसाइल का सफल परीक्षण किया। DRDO के अध्यक्ष की बात करें तो समीर कामत। DRDO के अध्यक्ष तो समीर कामत इसके अध्यक्ष हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है, जिसका मोटो क्या है? वलस्य मूलम। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।